नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे यूपी में नहीं थम रहा डीएनए विवाद। बताएंगे आपको दुश्मन के लिए काल बनेगा 5वां पीढ़ी का फाइटर जेट। दिखाएंगे आपको आदित्य रॉय कपूर के घर में घुसी अनजान महिला। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे अमेरिका में कोरोना का कोहराम। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दुश्मन के लिए काल बनेगा 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट, एएमसीए की मिली मंजूरी। आदित्य रॉय कपूर के घर में जबरन घुसी अनजान महिला, पुलिस ने दर्ज किया केस। जमात-ए-इस्लामी के नेता को अब नहीं होगी फांसी, यूनुस सरकार में अदालत ने बदला फैसला। यूपी में नहीं थम रहा डीएनए विवाद। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव के संबंध में लगाए गए पोस्टर पर मंगलवार को आपत्ति जताई और कहा कि हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरपुर में साइको किलर की फिर निशाना बनी एक और बच्ची। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक साइको किलर ने 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद उसने बच्ची का मछली काटने वाले चाकू से गला रेत दिया। यही नहीं, उसने बच्ची के शरीर पर चाकू से कई बार वार भी किया। फिर उसने बच्ची को उसी हालात में गड्ढे में फेंक दिया। दुश्मन के लिए काल बनेगा 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के स्वदेशी रूप से विकसित 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट एएमसीए परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये परियोजना एडीए के घरेलू कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की जाएगी, जिससे भारत की सुरक्षा क्षमता में वृद्धि होगी और विदेशी निर्भरता कम होगी। सपा और कांग्रेस गठबंधन में बड़े तनाव। उत्तर प्रदेश में इन दिनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। इसी बीच इमरान ने एक बार फिर से सपा के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव से पहले हमें सपा के साथ गठबंधन को परिभाषित करना होगा। अब ये नहीं चलेगी कि सपा तय करेगी कि हम कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन फेल। मणिपुर में सरकारी बस में मणिपुर शब्द हटाने की बात को लेकर घमासान मच गया है। आम लोग सड़कों पर उतरकर राज्यपाल का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांग की है कि राज्यपाल को वापस बुला ले जाए, क्योंकि उन्होंने आम लोगों की भावना को ठेस पहुंचाया है। भीषण गर्मी से राहत के लिए जयपुर प्रशासन ने अनूठी पहल की। राजस्थान में गर्मी का सितम और बढ़ गया है। यहाँ इन दिनों आसमान से आग बरस रही है। राजधानी जयपुर समेत तमाम शहरों में तापमान 45 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबरदस्त गर्मी से आम जनजीवन बुरी तरह से बेहाल है। ऐसे में राजधानी जयपुर में लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत दिलाने के लिए प्रशासन ने अनूठी पहल की है। धीरे धीरे पैर पसार रहा कोरोना वायरस। देश भर में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते एक सप्ताह में देश भर में 1000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। नोएडा में मंगलवार को 9 नए मामले रिपोर्ट किए गए। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। नोएडा के अलावा दिल्ली में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बड़े मंगल पर उमड़ा जन सैलाब। ज्येष्ठ माह के तीसरे मंगलवार को प्रयागराज के संगम तट पर स्थित जंधवा के लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना भी करते हुए दिख रहे हैं। सीट बंटवारे पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर तनाव है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने सपा से भीख मांगने से इनकार करते हुए कहा है कि कांग्रेस अभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने पिछले गठबंधन के फॉर्मूले को अस्वीकार करते हुए कहा कि कांग्रेस अब सपा के दबाव में नहीं आएगी और अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए लड़ेगी। आदित्य रॉय कपूर के घर घुसी अनजान महिला। बॉलीवुड एक्टर आदित्य रॉय कपूर के घर में एक महिला के जबरन घुसने का मामला सामने आया है। मुंबई पुलिस ने सोमवार को दुबई से आई एक महिला को अभिनेता आदित्य रॉय कपूर के बांद्रा स्थित घर में झूठे बहाने से घुसने के आरोप में हिरासत में लिया है। कांस लुक को लेकर ट्रोल हुई उर्वशी रौतेला। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने कांस फिल्म फेस्टिवल में अपना जलवा बिखेरा था। यहाँ उनके कई अलग अलग लुक्स देखने को मिले थे। हालांकि कुछ लुक्स की वजह से उर्वशी को ट्रोल्स का सामना भी करना पड़ा।
लोगों ने ये तक कह दिया कि वो ऐश्वर्या राय बच्चन की कॉपी करना चाहती थी। लंदन में भीड़ में फंसी पाकिस्तान एक्ट्रेस माहिरा खान। माहिरा खान पाकिस्तान की फेमस एक्ट्रेस है। दरअसल उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ जहर उगला था, जिसको लेकर इंडिया में काफी ट्रोल हुई थी। वहीं अब पाकिस्तानी एक्ट्रेस का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनके साथ भीड़ बदतमीजी करती हुई नजर आ रही है। किम जोंग को नाराज करना पड़ गया भारी। उत्तर कोरिया में एक जंग जहाज की लॉन्चिंग के दौरान हुए हादसे के बाद तानाशाह किम जोंग बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। इस राष्ट्रीय शर्मिंदगी के लिए अब तक 4 अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सरकारी मीडिया ने इसे देश की गरिमा पर हमला करार देते हुए सजा की तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को ईरान ने लगाई फटकार। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को गाजा संकट पर उनकी कथित उदासीनता के लिए फटकार लगाई है। खामनेई ने इजराइल के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की मांग की और पाकिस्तान से ज्यादा मुखर समर्थन देने को कहा। अमेरिका में कोरोना का कोहराम। देश भर की बात करें तो एक हफ्ते में 1000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। सिर्फ आंकड़े ही नहीं, कोरोना से हो रही मौतों ने भी एक बार फिर सबको डरा कर रख दिया है। भारत में तो कोरोना से अब तक कुल 7 मौतें हुई हैं, मगर अमेरिका में हर हफ्ते कोरोना से 350 लोगों की जान जा रही है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।